उस दिन से मुंशी जी और भी चिंताग्रस्त रहने लगे। जिस धन का सुख भोगने के लिए उन्होंने विवाह किया था, वह अब अतीत की स्मृति मात्र था। वह मारे ग्लानि के अब निर्मला को अपना मुंह तक न दिखा सकते थे। उन्हें अब इस अन्याय का अनुमान हो रहा था जो उन्होंने निर्मला के साथ किया था, और कन्या के जन्म ने तो रही सही कसर भी पूरी कर दी, सर्वनाश ही कर डाला। 12वें दिन शौर से निकलकर निर्मला दरवाजे से खुशी से मुंह लेकर पति के पास गई। वह इस अभाव में इतनी प्रसन्न थी मानो उसे कोई चिंता नहीं है। बालिका को हृदय से लगाकर वह अपनी सारी चिंताएं भूल गई थी। शिशु के विकसित और हर्ष प्रदीप नेत्रों को देखकर उसका हृदय प्रफुल्लित हो रहा था। मातृत्व के इस उद्धार में उसके सारे कलेश विलीन हो गए थे। वह शिशु को पति की गोद में देकर निहाल हो जाना चाहती थी, लेकिन मुंशी जी कन्या को देखकर सहम उठे। गोद में लेने के लिए उनका हृदय झुलसाया नहीं, पर उन्होंने एक बार उसे करुणा नेत्रों से देखा और फिर सिर झुका लिया। शिशु की सूरत मनसाराम से बिल्कुल मिलती थी। निर्मला ने उनके मन का भाव कुछ और ही समझा। उसने सद्गुण स्नेह से लड़की को हृदय से लगा लिया, मानो उनसे कह रही है, अगर तुम इसके बोझ से दबे जाते हो तो आज से मैं इस पर तुम्हारा साया भी न पड़ने दूंगी। जिस रत्न को मैंने इतनी तपस्या के बाद पाया है, उसका निरादर करते हुए तुम्हारा हृदय फट नहीं जाता। वह उसी क्षण शिशु की गोद से चिपटाए हुए अपने कमरे में चली गई और देर तक रोती रही। उसने पति की इस उदासीनता को समझने की जरा भी चेष्टा ना की, नहीं तो शायद वह इतना कठोर न समझती। उसके सिर पर उत्तरदायित्व का इतना बड़ा भार कहाँ था जो उसके पति पर आ पड़ा था। क्या वह सोचने की चेष्टा करती तो इतना भी उसके समझ में न आता। मुंशी जी को एक ही क्षण में अपनी भूल मालूम हो गई। माता का हृदय प्रेम में इतना अनुरक्त रहता है कि भविष्य की चिंता और बाधाएं उसे जरा भी भयभीत नहीं करती। उसे अपने अंतःकरण में एक अलौकिक शक्ति का अनुभव होता है जो बाधाओं को उसके सामने परास्त कर देती है। मुंशी जी तुरंत दौड़े हुए घर में आए और शिशु को गोद में लेकर बोले, मुझे याद आता है मनशा भी बिल्कुल ऐसा ही था, बिल्कुल ऐसा ही। निर्मला, दीदी जी भी तो यही कहती है। मुंशी जी बिल्कुल वह बड़ी बड़ी आंखें देखकर लाल लाल होंठ है। ईश्वर ने मुझे मेरा मनसराप इस रूप में दे दिया है। वही माया है, वही मुंह, वही हाथ पांव। ईश्वर तुम्हारी लीला अपार है। सहसा रुक्मणी भी वहां आ गई। मुंशी जी को देखते ही बोली, देखो बाबू, मनसाराम है कि नहीं? वह आया नहीं। कोई लाख कहे मैं ना मानूंगी, साफ मनसाराम है। साल भर के लगभग हो भी तो गया। मुंशी जी बहन, एक एक अंग मिलता है। बस भगवान ने मुझे मेरा मनसाराम दे दिया। शिशु से, क्यों रे, तू मनसाराम ही है, छोड़कर जाने का नाम न लेगा? नहीं, फिर खींच लाऊंगा। कैसे निष्ठुर होकर भागे थे, आखिर पकड़ लाया कि नहीं? बस कह दिया, अब मुझे छोड़कर जाने का नाम न लेना। देखो बहन कैसा टुकुर टुकुर ताक रही है। उसी क्षण मुंशी जी ने फिर अपने अभिलाषाओं का भवन बनाना शुरू कर दिया। मोह ने उन्हें फिर संसार की ओर खींचा। मानव जीवन तो कितना क्षण भयंकर है, पर तेरी कल्पनाएं कितनी दीर्घायु। वही तो तारा जो संसार से विरक्त हो रहे थे, न रात दिन मृत्यु का आह्वान किया करते थे, तिनके का सहारा पाकर तट पर पहुंचने के लिए पूरी शक्ति से हाथ पैर मार रहे हैं, मगर तिनके का सहारा पाकर कोई तट पर पहुंचा है? निर्मला को यद्यपि अपने ही घर के झंझटों से अवकाश न था, पर कृष्णा के विवाह का संदेशा पाकर वो किसी तरह न रुक सकी। उसकी माता ने बहुत आग्रह करके बुलाया था। सबसे बड़ा आकर्षण यह था कि कृष्णा का विवाह उसी घर में हो रहा था जहां निर्मला का विवाह पहले तय हुआ था। आश्चर्य यही था कि इस बार बिना कुछ दहेज के लिए कैसे विवाह होने पर तैयार हो गए। निर्मला को कृष्णा के विषय में बड़ी चिंता रहती थी। समझती थी मेरी ही तरह वह भी किसी के गले मरती जाएगी। बहुत चाहती थी कि माता की कुछ सहायता करूं, जिससे कृष्णा के लिए कोई योग्य वर मिले। लेकिन इधर वकील साहब के घर बैठ जाने और महाजन के मालिश कर देने से उसका हाथ में तंग था। ऐसी दशा में वह खबर पाकर उसे बड़ी शांति मिली। चलने की तैयारी कर दी। वकील साहब स्टेशन तक पहुंचाने आए। नन्ही बच्ची से उन्हें बहुत प्रेम था, छोड़ते ही न थे। यहाँ तक कि निर्मला के साथ चलने को तैयार हो गई। लेकिन विवाह से 1 महीने पहले उनका ससुराल जा बैठना निर्मला को उचित मालूम हुआ। निर्मला ने अपनी माता से अब तक अपनी विपत्ति कथा न कही थी। जो बात हो गई उसका रोना रोकर माता को कष्ट देने और रुलाने से क्या फायदा। इसलिए उसकी माता समझती थी कि निर्मला बड़े आनंद से है।
सब जो निर्मला की सूरत देखी तो मानो उसके हृदय पर धक्का सा लग गया। लड़कियां ससुराल से भूलकर नहीं आती। फिर निर्मला जैसी लड़की जिसको सुख की सभी सामग्रियां प्राप्त थी, उसने कितनी ही लड़कियों की तेज पर चंद्रमा की भांति ससुराल जाते और पूर्ण चंद्र बनकर आते देखा था। मन में कल्पना कर रखी थी कि निर्मला का रंग निखर गया होगा, देह भर कर सुडौल हो गई, अंग अंग प्रत्यंग की शोभा कुछ और ही हो गई थी। अब जो देखा तो वह आधी भी न रही। न यौवन की चंचलता थी, न वो विहंसती छवि जो हृदय को मोह लेती थी। वह कमनीयता, वह सुकुमारता जो विलासमय जीवन से आ जाती है, यहाँ नाम को न थे। मुख पीला, चेष्टा गिरी हुई, अरंग शिथिल, 19वें ही वर्ष में बुढ़ी हो गई थी। जहाँ माँ बेटियां रो धो कर शांत हुई तो माता ने पूछा, क्यों रे, तुझे वहाँ खाने को नहीं मिलता? इससे कहीं तो तू वहाँ थी, तुझे यहाँ क्या तकलीफ है? चाहे वहाँ पे क्या तकलीफ है जो तू ऐसी होकर आई है? कृष्णा ने हंसकर कहा, मालकिन नहीं थी ना, मालकिन को दुनिया भर की चिंताएं रहती है, भोजन कब करे? निर्मला, नहीं अम्मा, वहाँ का पानी मुझे रास नहीं आता, तबीयत भारी रहती है। माता, वकील साहब न्योतों में ना आएंगे? तब पूछूंगी कि आपने फूलची लड़की ले जाकर उसकी यह गत बना डाली। अच्छा, अब यह बता कि तूने यहाँ रुपए क्यों भेजे थे? मैंने तो तुमसे कभी ना मांगे थे, लाख गई गुजरी हूँ, लेकिन बेटी का धन खाने की नीयत नहीं है। निर्मला ने चकित होकर पूछा, किसने रुपए भेजे थे? अम्मा, मैंने तो नहीं भेजी। माता, झूठ ना बोल, तूने 500 के नोट नहीं भेजी थी। कृष्णा, भेजे नहीं थे तो क्या आसमान से आ गए? तुम्हारा नाम साफ लिखा था, मोहर भी वही के थे। निर्मला, तुम्हारे चरण छूकर कहती हूँ, मैंने रुपए नहीं भेजे। ये कब की बात है? माता, अरे यही 2-2.5 महीने हुए होंगे, मगर तूने नहीं भेजे तो आए कहाँ से? निर्मला, यह मैं क्या जानूं, मगर मैंने रुपए नहीं भेजे। हमारे यहाँ तो जब से जवान बेटा मरा है, कचहरी ही नहीं जाते। मेरा हाथ तो आप ही तंग था, रुपए कहाँ से आते? माता, यह तो बड़े आश्चर्य की बात है, वहाँ और कोई तेरा सगा संबंधी तो नहीं? वकील साहब ने तुझसे छुपा कर तो नहीं भेजे। निर्मला, नहीं अम्मा, मुझे तो विश्वास नहीं। माता, इसका पता लगाना चाहिए। मैंने सारे रुपए कृष्णा के गहने कपड़े में खर्च कर डाले। यह बड़ी मुश्किल हुई। दोनों लड़कियों में किसी विषय पर विवाद उठ रहा हुआ और कृष्णा उधर फैसला करने चली गई। तो निर्मला ने माता से कहा, इस विवाह की बात सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। यह कैसे हुआ अम्मा? माता, यहाँ जो सुनता है दांतों तले उंगली दबाता है। जिन लोगों ने पक्की की कराई बात फेर दी और केवल थोड़े से रुपए के लोभ से वे अब अरब बिला कुछ लिए कैसे विवाह करने को तैयार हो गए, समझ में नहीं आता। उन्होंने खुद ही पत्र भेजा। मैंने साफ लिख दिया कि मेरे पास लेने देने को कुछ नहीं है, कुछ कन्या से ही आपकी सेवा कर सकती है। निर्मला, इसका कुछ जवाब नहीं दिया। माता, शास्त्री जी पत्र लेकर गए थे, वह तो कहते थे कि अब मुंशी जी कुछ लेने के इच्छुक नहीं है। अपनी पहली वादा खिलाफी पर कुछ लज्जित भी है। मुंशी जी से तो इतनी उदारता की आशा न थी, मगर सुनती हूँ उनके पुत्र बहुत सज्जन आदमी है। उन्होंने कह सुनकर बाप को राजी किया है। निर्मला, पहले तो वह महाशय थैली भी चाहते थे ना? माता, हाँ, मगर अब तो शास्त्री जी कहते हैं कि दहेज के नाम से चिढ़ते हैं। सुना है यहाँ विवाह न करने पर पछताते भी थे। रुपए के लिए तो बात छोड़ी थी और खूब रुपए पाए पर स्त्री पसंद नहीं आई। निर्मला के मन में उस पुरुष को देखने की बड़ी प्रबल उत्कंठता हुई जो उसकी अवहेलना करने के अब उसकी बहन पर उद्धार करना चाहता है। प्रायश्चित सही, लेकिन कितने ऐसे प्राणी हैं जो इस तरह के प्रायश्चित करने को तैयार हैं। उनसे बातें करने के लिए, नम्र शब्दों में उनका तिरस्कार करने के लिए, अपनी अनुपम छवि दिखाकर उन्हें और भी जलाने के लिए निर्मला का हृदय अधीर हो उठा। रात को दोनों बहनें एक ही कमरे में सोई। मोहल्ले में किन किन लड़कियों का विवाह हो गया, कौन कौन सी लड़की लड़कोरी हुई, किस किस का विवाह धूमधाम से हुआ, किस किस के पति कन्या की इच्छा अनुकूल मिले, कौन कितने और कैसे गहने चढ़ावे में लाया, इन्हीं विषयों पर दोनों में बड़ी देर तक बातें होती रही। कृष्णा बार बार चाहती थी कि बहन के घर का कुछ हाल पूछूं, मगर निर्मला उसे कुछ पूछने का अवसर न देती थी। वह जानती थी यह जो बातें पूछेंगी उसे बताने में मुझे संकोच होगा। आखिर एक बार कृष्णा पूछ ही बैठी, जीजा जी भी आएंगे ना? निर्मला, आने को तो कहा है। कृष्णा, अब तो तुमसे प्रसन्न रहते हैं ना, या अब भी वही हाल है? मैंने तो सुना करती थी कि दुहाज पति अपनी स्त्रियों को प्राणों से भी प्रिय समझता है। यहाँ बिल्कुल उल्टी बात देखी। आखिर किस बात पर बिगड़ते रहते हैं? निर्मला, अब मैं किसी के मन की बात क्या जानूं? कृष्णा, मैं तो समझती हूँ तुम्हारी रुखाई से वह चिढ़ते होंगे। तुम तो यहीं से जली हुई गई थी, वहां भी उनसे कुछ कहा होगा।